अगर आप एज केयर वर्कर प्रोवाइडर हो, एम्प्लॉयर हो, तो आप एम्प्लॉय ला सकते हो। उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के साथ। यू हैव टू मेड अ रीसेंट एंड जेन्युइन अटेम्प्ट्स टू रिक्रूट द वर्कर फ्रॉम द डोमेस्टिक वर्कफोर्स टूल। Sponsor overseas worker for permanent resident under the Employer Nomination Scheme 186 visa program. Worker must have at least 2 years of full-time experience in Australia in a relevant direct care occupation. The 2 years of work experience is not tied to a particular employer or the visa subclass, right? सो अगर आपने 2 साल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, 2 years इस इंडस्ट्री में, और अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको 186 के पाथवे के थ्रू, इफ दे आर हैप्पी टू डू इट, यू कैन गेट अ PR directly. That's what he's saying, है ना? Sponsor overseas worker for permanent resident under the ENS 186 program. Workers must have 2 years full-time work experience इन ऑस्ट्रेलिया इन रिलेवेंट डायरेक्ट केयर ऑक्यूपेशन। अगर ये तीनों वर्कर हैं, मान लो कि कोई एज केयर वर्कर है जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 2 साल से काम कर रहा है एज एन एज केयर वर्कर, और एक किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, और वो एम्प्लॉयर अगर चाहे तो वो जो उसका एम्प्लॉय है उसको वो PR दिला सकता है अंडर 186 अरेंजमेंट। लेकिन उसमें उसको लेबर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। लेबर एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो एम्प्लॉयर और डिपार्टमेंट के बीच होता है, और वो जब एग्रीमेंट हो जाता है इन दैट देन द एम्प्लॉयर कैन स्पॉन्सर एज मेनी पीपल एज ही वांट्स, है ना? वो जितने चाहे उतने कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी।